हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय याद करने की सबसे सुपरफास्ट ट्रिक। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को याद करने की ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी। मेरे सबसे पहले लिखा हुआ है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, उसके अंदर लिखा हुआ 12 जनवरी राष्ट्रीय दिवस, उसके अंदर 15 जनवरी थल सेना दिवस, उसके अंदर 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है। जनवरी से हमारा बन जाएगा जू या जन। जनवरी से जन बनाइए। जनवरी से जन, जन मतलब इंसान, जन मतलब इंसान। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जनवरी, जनवरी से हमारा बन जाएगा जन। अब 9 जन, 9 जन, 9 जन क्या है? 9 जन है वो क्या हो जा रहे हैं? प्रवासी हो जा रहे हैं। वो प्रवासी हो गए हैं। 9 जन है वो प्रवासी हो गए क्योंकि उनको यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था, तो वो लोग जो है प्रवासी हो गए। प्रवासी मतलब दूसरे देश में चले गए। तो वो लोग 9 जन क्या कर रहे हैं? प्रवासी हो गए। 9 जन प्रवासी हो गए हैं। तो जन से हो जाएगा जनवरी और 9 से हो जाएगा 9 और 9 जनवरी से हो जाएगा 9 जनवरी से हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को हमारे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ये देखिए आगे लिखा हुआ है 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस। तो देखिए अब 9 जन है वो जॉब करने के लिए प्रवासी हो गए, दूसरे देश में चले गए। तो उन्हीं में से एक दो युवा बोलते हैं नहीं हमको अपने राष्ट्र में ही जॉब करना चाहिए, नहीं हमको अपने राष्ट्र में ही ड्यूटी करनी चाहिए, नहीं हमको अपने राष्ट्र में ड्यूटी। देखिए 1 2 से 12 हो जाएगा और जब उन्हीं में से 1 2 जन मतलब उन्हीं में से 1 2 जन युवा बोलते हैं, युवा से हो जाएगा हमें अपने राष्ट्र में ड्यूटी करनी चाहिए। तो देखिए युवा से हो जाएगा और राष्ट्र से हो जाएगा राष्ट्रीय, युवा से हो जाएगा युवा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए दिया गया है। देखिए भाई ये टॉपिक बहुत हार्ड है, इसकी ट्रिक बनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैंने तब भी कुछ हद तक प्रयास किया है। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग अपने परिवार और ट्रिक की रुचि को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं आगे लिखा हुआ है 15 जनवरी को थल सेना दिवस। तो देखिए 9 जन है, हम 9 जन क्या हो गए थे? प्रवासी हो गए थे। तो उन्हीं में से 1 2 युवाओं ने कहा कि नहीं हमको अपने राष्ट्र में ही जॉब करनी चाहिए। अब अपने राष्ट्र में ही जॉब करनी चाहिए। किस चीज़ में जॉब करनी चाहिए? हमको थल सेना में। उन्हीं में से अब देखिए 1 2 जन 9 लोग प्रवासी हो गए थे, तो 1 2 लोग युवाओं ने कहा था कि नहीं हमको अपने राष्ट्र में ही जॉब करनी चाहिए। तो 1 2 से मतलब 3 युवा हो गए थे। 9 में से 3 गए तो 6 बचे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 15 में 1 और 5 लिखा हुआ है, 1 और 5 मतलब 6 युवा बचे। 9 युवा प्रवासी हो गए थे, जिनमें से 3 युवा मतलब 1 2 युवाओं ने कहा कि नहीं हमको अपने राष्ट्र में जॉब करनी चाहिए। अब बचे कितने? 6 बचे। 5 1 6 होता है ना। तो वो लोग कह रहे हैं हमको अपने राष्ट्र में थल सेना में भर्ती होना चाहिए। तो मतलब इंडियन आर्मी में, थल सेना मतलब इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहिए। हमको इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक छूट गया है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो लोग उसको आप लोग याद रखिएगा, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए फिर आगे लिखा 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस भी मनाया। इस समय वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव चल रहा है ना। अभी कल जो है 5वें चरण का मतदान समाप्त हुआ है। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 25 जनवरी। तो देखिए 9 जन थे वो प्रवासी हो गए थे। तो उन्हीं में से 1 2 जन ने कहा कि हमको अपने राष्ट्र में ही जॉब करनी चाहिए, हमको अपने थल सेना में भर्ती होना चाहिए। तो जब हम लोग थल सेना में भर्ती होंगे तो हमारी टुकड़ी में से जब हम लोग थल सेना में भर्ती होंगे तो 25 लोगों की टुकड़ी बनाई जाएगी। 25 लोगों की टुकड़ी बनाई जाएगी भारतीय पर्यटन मतलब घूमने के स्थानों को पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए। 25 लोगों की टुकड़ी बनाई जाएगी। भारत सरकार 25 लोगों की टुकड़ी बनाएगी और हमको पूरे भारत के भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए आगे क्या दिया हुआ है। देखिए आगे दिया हुआ है 30 जनवरी। 30 जनवरी को 3 दिवस मनाए जाते हैं, शहीदी दिवस, कुश निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस। शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन 30 जनवरी को 1948 को बिरला हाउस में 5:17 पर नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उनके मुख्य अंतिम वचन थे हे राम। इसलिए हम लोग 30 तारीख को शहीद दिवस मनाते हैं। तो देखिए इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। इसके 2 ट्रिक बन सकती है। देखिए यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 30 यहाँ पर देखिए 3 दिवस, 30 जनवरी को 3 दिवस मनाया, शहीदी दिवस, कुश निवारण दिवस, सूर्योदय दिवस। की दूसरी ट्रिक क्या बन जाएगी? इसकी एक ट्रिक तो बन सकती है कि 30 तारीख को 3 दिवस मनाए जाते हैं एक साथ में। अगर इससे यहाँ पर 3 दिया, पर 3 दिवस दिया, अगर इस तरीके से नया तो देखिए जो हमारे भारत के जवान हैं अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके घरों में क्या छा जाता है? कष्ट ही कष्ट हो जाता है। उनके घरों में क्या हो जाता है? कष्ट ही कष्ट हो जाता है। तो उनके यहाँ पर देखिए सर्वोदय लिखा है, तो उनके घर का उदय मतलब विकास, उदय नहीं हो पाता है। अगर हमारे भारत के जवान शहीद हो जाते हैं, किसी के घर के बेटे जो आर्मी में होते हैं अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके घर में कष्ट का मातम छा जाता है। तो उनके घर का उदय नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग एक बार अपनी ट्रिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जनवरी से हो जाएगा जन। 9 जन है वो प्रवासी हो गए क्योंकि वो भारत के बाहर, उनको भारत में जॉब नहीं मिली तो दूसरे देश में जॉब करने के लिए गए। उन्हीं में से फिर 1 2 युवाओं ने कहा कि नहीं हमको अपने राष्ट्र में ही जॉब करनी चाहिए। तो 1 2 से मतलब 12 हो जाएगा उस में। अब देखिए 9 लोग प्रवासी हो गए थे, तो 1 2 मतलब 3 युवाओं ने कहा, बचे 6 युवा। देखिए फिर यहाँ पर लिखा हुआ 1 5
मतलब एक 5 जवानों का हमको थल सेना में भर्ती होना चाहिए। अब जब वो लोग थल सेना में भर्ती हो जाएंगे तो उनकी 25 लोगों की टुकड़ी बनाकर भारत भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। बाकी देखिए लिखा हुआ है 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुछ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस। अब देखिए भारत के जवान, भारत के जो हमारे वीर जवान हैं, अगर उनकी शहादत हो जाती है और शहीद हो जाते हैं तो उनके घर में कष्ट का मातम छा जाता है और उनके घर का सूर्योदय नहीं हो पाता है, उनके घर का उदय नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फरवरी तो देखिए 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। इसमें 3 ही दिवस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 फरवरी। आप देखिए किसी को अगर कैंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी चीर फाड़ होगी। तो चीर से क्या हो जाएगा, चीर से हो जाएगा 4, चीर से हो जाएगा 4 और फाड़ से चीर फाड़ होगी, उसकी चीर फाड़ होगी। तो देखिए यहाँ पर मतलब ऐसे सही से नहीं लिखा गया है लेकिन लोग समझ जाइए, चीर फाड़ होगा। तो देखिए सही से लिख दे रहे हैं, एक बार देख लिया तो चीर और फाड़, चीर फाड़ होगा तो उसका क्या होगा, चीर फाड़ होगा। तो देखिए अब किसी को अगर कैंसर हो जाएगा तो उसको चीर से हो जाएगा 4 और फाड़ से हो जाएगा फरवरी। तो अगर तो याद हो गया ना, देखिए एक बार फिर से देख लो, चीर अगर किसी को कैंसर हो जाएगा तो उसका क्या होगा, चीर फाड़ होगा। तो 4 चीर से हो जाएगा 4 और फाड़ से हो जाएगा फरवरी। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। आगे दिया हुआ है 21। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए 21 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। अब देखिए हमारे राष्ट्र की 2 भाषाएं होती हैं, एक मातृभाषा होती है और एक राजभाषा होती है। राजभाषा होती है जिसमें प्रशासनिक कार्य, जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं, उसको राजभाषा बोलते हैं। और मातृभाषा वो होती है जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जो हमारे माता पिता द्वारा और हमारे सगे संबंधी द्वारा बोली जाती है, वो होती है हमारी मातृभाषा। तो हमको अपनी दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को बहुत अच्छी तरीके से फर्राटेदार बोलना आना चाहिए, चाहे वो हमारी राजभाषा चाहे हमारी मातृभाषा हो। तो हमको अपनी मातृभाषा को फर्राटेदार बोलना आना चाहिए। तो देखिए 2-1 से हो जाएगा 21 और मातृभाषा मतलब फर्राटे से फरवरी हो जाएगा और मातृ से मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी और याद हो गया होगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक ऐसा अकेला मंथ फरवरी है जिसमें दिन अल्टरनेटिव होते हैं। किसी दिन उसमें देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक फरवरी मंथ ही ऐसा है जिसमें दिनों की संख्या कभी 28 होती है, कभी 29 होती है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, कुछ ना कुछ तो विज्ञान जरूर है। कभी इसमें 28 दिन होते हैं, कभी इसमें जब लीप वर्ष होता है तब 29 की फरवरी होती है, जब साधारण वर्ष होता है तब 28 की फरवरी होती है। ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है ये आप लोग कैलेंडर में रीजनिंग में पढ़ेंगे। तो देखिए अब फरवरी में कुछ ना कुछ विज्ञान जरूर है क्योंकि उसमें कभी 28 दिन होता है, कभी 29 दिन होता है। तो 28 दिन से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आइए हम लोग आगे मार्च का देखते हैं। तो आइए हम लोग आगे मार्च के इंपॉर्टेंट दिवस देखते हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ है मार्च। अब 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो देखिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दिया गया है। अब देखिए राष्ट्र की सुरक्षा चारों दिशाओं से करनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा जो है चारों दिशाओं से करनी चाहिए और चारों दिशाओं में हमको हमारे जो देश के सैनिक हैं उनको चारों दिशाओं में मार्च करना चाहिए। मार्च मतलब चलना चाहिए, मार्च मतलब चलना चाहिए। तो मार्च से मार्च हो जाएगा और चारों दिशाएं हो जाएंगी। 4 मार्च हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। देखिए आगे दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए अभी तक 4 दिशाओं में सिर्फ पुरुष जो है, हमारे जो पुरुष भाई हैं, जो पुरुष सैनिक हैं, सिर्फ वही राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे थे। तो महिलाएं कहाँ पीछे हैं, महिलाएं भी तो पुरुषों से कदम मिला के चल रही हैं। हमारी जो देश की वीर महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 8। अब चारों दिशाओं से जो है पुरुष भाई हमारे जितने भी हमारे पुरुष सैनिक थे वो चारों दिशाओं से देश की सुरक्षा कर रहे थे, उनका मार्च कर रहे थे। लेकिन अब महिलाएं कहाँ पीछे हटने वाली। तो 4 महिलाएं भी, जब चारों दिशाओं से महिलाएं भी शामिल हो जाएंगी तो 4 दिशाओं से पुरुष करें तो चारों दिशाओं से महिलाएं करेंगी तो 8 दिशाओं से हमारे देश की रक्षा होगी। हमारे देश की 8 दिशाओं से रक्षा होगी। हमको याद करने, वैसे दिशाएं 4 होती है लेकिन हमको याद करने से मतलब है ना। तो 8 दिशाओं से हमारे देश की रक्षा होगी। तो देखिए 8 दिशाओं से महिलाएं भी मार्च करेंगी और देश की रक्षा करेंगी। तो 8 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे देखिए 15 लिखा हुआ है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए ये टॉपिक जो है बहुत हार्ड है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, इस पर जो है ट्रिक बनाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रयास किया है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। इसकी ट्रिक क्या है, देखिए अब महीने में 30 तारीख का महीना होता है। महीने में जो आधा हाफ मंथ बीतता है तो 15 तारीख को आधा होता है, आधा महीना 15 तारीख को होता है। तो हमको महीने की हर 15 तारीख को उपभोग करने के लिए, मतलब दैनिक सामान, उपभोक्ता मतलब होता है दैनिक सामान मतलब खाने पीने वाली वस्तुएं, हमको उपभोग करने की सारी वस्तुओं को महीने की हर 15 तारीख को लाना रहता है। महीने की चाहे मिर्च हो चाहे दाल हो। अब देखिए मिर्च से हो जाएगा मार्च, चाहे दाल हो, मतलब कहने का मतलब है घर के सारे सामान उपभोग करने वाले। तो मिर्च से हो जाएगा मार्च और 15 से हो जाएगा 15 तारीख और विश्व उपभोक्ता से हो जाएगा उपभोग करने से हो जाएगा उपभोक्ता दिवस। आगे देखिए ट्रिक, देखिए थोड़ी सी फनी है।
लेकिन आप लोगों को पक्का याद जरूर हो जाएगी। ये बात मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये याद जरूर हो जाएगा। एक दो बार आप लोग वीडियो देखिएगा, बस देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 21 और इस 21 मार्च को क्या होता है 21 मार्च को क्या होता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया था। तो देखिए हम लोगों को इसकी ट्रिक दो बन सकती है, एक फनी सी ट्रिक है उटपटांग ट्रिक, अगर आप लोग ये तो भी बता दें, और एक ट्रिक थोड़ी अच्छी है। देखिए हम लोग उटपटांग ट्रिक नहीं देखेंगे, इसकी वजह से उटपटांग ट्रिक ये है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 21 से हो जाएगा 21 लोग कहाँ लेते हैं, वन में लेते हैं, 21 लोग कहाँ लेते हैं, वन में लेते हैं। आप लोग ऐसे भी याद करते हैं और वैसे याद कर लीजिए कि देखिए हम लोगों को दो एक करके पेड़ लगाने चाहिए, 2 एक करके पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वन धीरे धीरे वनों में वृद्धि हो। हमको 2 एक करके हमेशा वृक्ष पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वनों में वृद्धि हो। तो आप लोगों को जैसे सही लगे वैसे आप लोग याद कर लीजिए। अब आगे देखिए लिखा हुआ है 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस होता है, दिवस मनाया जाता है। सॉरी अब देखिए आगे लिखा हुआ है 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, हम लोग को दो दो बूंद जल की संरक्षण करनी चाहिए। देखिए आजकल के लोग जो है पानी बहुत बर्बाद करते हैं, पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए। देखिए हमको 2 बूंद करके जल का संरक्षण करना चाहिए। तो 22 मार्च हो जाएगा जल संरक्षण दिवस। अब आगे दिया हुआ है मौसम विज्ञान दिवस। अब आगे दिया हुआ है मौसम विज्ञान दिवस। अब देखिए इसकी कोई अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन एक ट्रिक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 23 को जब 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 2 और 3 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। और यहाँ पर देखिए विज्ञान लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विज्ञान। तो विज्ञान में देखिए ये छोटी की मात्रा और ये वाद 2 हो जाएगा, ज्ञान जो है 3 हो जाएगा और बड़ा का मात्रा 4 हो जाएगा और ना 5 हो जाएगा। हम इसके शब्दों को जोड़ेंगे तो 5 हो जा रहा है। इसकी कोई अच्छी ट्रिक नहीं, लेकिन आप लोग एक बार मन करेगा तो ऐसे याद कर लीजिएगा, मन करेगा ऐसे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा तो एक बार याद हो जाएगा। 23 तारीख को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब आगे दिया हुआ है 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। देखिए हमारे भारत देश की ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ भारत देश में घर घर में 24 घंटे टीबी लोग चलाते हैं। घर की महिलाएं हों या बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सब लोग 24 घंटे टीबी चलाते हैं। वैसे चलाते नहीं, लेकिन हम लोगों को याद करने से मतलब है ना। तो 24 मार्च को क्या हो जाएगा, विश्व टीबी दिवस। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं अपने अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए भाइयों ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड टॉपिक है, क्योंकि इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि जनवरी से आप लोगों को 2 वीडियो ना देखना पड़े, 10 वीडियो बार बार ना देखना पड़े, एक ही वीडियो आप लोग क्लिक करिए और थोड़ा टाइम दीजिए, 20, 25, 30 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। अब आगे देखिए, अब ट्रिक जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग को। देखिए आगे दिया हुआ है अप्रैल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया। अब देखिए 7 अप्रैल दिया हुआ है ना यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य। अब देखिए विश्व में जो है, अब अप्रैल से हो जाएगा रेल, अप्रैल से हो जाएगा, अप्रैल में देखिए अप्रैल से हो जाएगा रेल, रेल मतलब ट्रेन, लौपथ गामिनी, ट्रेन की हिंदी होती है लौपथ गामिनी। तो देखिए और प्लेटफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं भग अड्डा, ये आप लोग याद रखिएगा। कोई जानता नहीं होगा ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रैल से हो जाएगा रेल, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखिए विश्व में जो है 7 महाद्वीप है ना, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अब विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो देखिए 7 महाद्वीप और 7, अभी हाल ही में कोरोना काल आया था, तो जब कोरोना काल आया था तो सारे विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं वहाँ पे सारे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, सारे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। तो उन्होंने क्या किया, भारत से वैक्सीन मंगवाई। अब आगे लिखा हुआ है 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। अब देखिए 7 का 2 गुना कितना होता है, 14, 7 का 2 गुना कितना होता है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7। अब जो है अम्बेडकर जी जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, वो 7 महाद्वीप की 2 बार रेल से यात्रा की थी। जो अम्बेडकर बाबा थे 7 महाद्वीप की रेल से 2 बार यात्रा की थी। तो 7 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 14, 2 बार रेल से यात्रा की थी। 7 महाद्वीप है विश्व में। तो देखिए आगे दिया हुआ है विश्व हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने मन से कोई ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए इसकी कोई ट्रिक अब हम तो इस समय नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, आप लोग फिलहाल अभी आगे देखते हैं, अगर बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 अप्रैल को क्या होता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस। देखिए अब आगे लिखा हुआ है 17 अप्रैल, इसकी कोई अच्छी ट्रिक नहीं, लेकिन तब भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 17, तो देखिए एक साथ लिखा, तो हमको एक साथ हीमोफीलिया, हमको एक साथ हीमो मतलब मुंह से मतलब आदमी, मुंह से मतलब मिलना, हमको एक साथ मिलना चाहिए। इसकी अच्छी ट्रिक नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोगों से कोई ट्रिक बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, एक साथ हमको विश्व में सभी लोगों से मिलना चाहिए, एक साथ हमको विश्व में सभी लोगों से मिलना चाहिए। आगे देखिए आगे लिखा हुआ है 18 और 22, 18 तारीख को विश्व विरासत दिवस और 22 तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस। तो देखिए जब 7 तारीख को हम लोग पढ़े थे, आगे ऊपर पढ़े थे ना कि 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अब सब लोगों का स्वास्थ्य सही हो गया था, तो वो लोग फिर से 18 तारीख को रेल से भारत आए, 18 तारीख को फिर से रेल से भारत आए, और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है
सारे विरासत को, भारत के जितने भी विरासत स्थल हैं, भारत के जितने भी विरासत स्थल हैं, हम उन सबको जो है देखना चाहते हैं, हम उन सबको देखना चाहते हैं। तो 18 से 18 तारीख को फिर से आए विश्व विरासत स्थल, 18 अप्रैल से आए 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल। आगे दिया हुआ है 22 तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस। देखिए सारे विरासत कहाँ पर है, विरासत पृथ्वी पर ही तो है, सारे विरासत कहाँ पर है, पृथ्वी पर है। तो और रेल कहाँ चलती है, पृथ्वी पर ही रेल चलती है ना, रेल कहाँ पर चलती है, पृथ्वी पर ही रेल चलती है। तो 18 को लोग आए और 4 दिन बाद 22 तारीख को, 4 दिन बाद 22 तारीख को उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी पर जितने भी विरासत हैं सबको देखना चाहते हैं, पृथ्वी पर जितने भी विरासत हैं सबको रेल से देखना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हुई होगी और आप लोगों को याद हो गया होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं मई के सारे इंपॉर्टेंट दिवस। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बनेगी मई, मई से हमारी ट्रिक क्या बनेगी, मई से हमारी ट्रिक बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। अब जो माई होती हैं, जो माता जी होती हैं हमारी, वो हम लोग को पालने पोसने के लिए बहुत ही श्रम करती हैं, बहुत ही श्रम करती हैं। जो हमारी माता जी एक ही तो होती हैं, जो हमारी माता जी होती हैं बहुत श्रम करती हैं। तो 1 से हो जाएगा 1 और श्रम से हो जाएगा श्रमिक और माई से हो जाएगा मई। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। अब देखिए 3 लिखा है माता जी जो है दोपहर में, माता जी हमारी इतनी श्रम करती हैं कि दोपहर में 3 बजे ही प्रेस हमारे सारे कपड़ों को प्रेस कर देती है, हमारे सारे कपड़ों को प्रेस कर देती है। या इसकी एक ट्रिक और भी बन सकती है कि यहाँ पर लिखा है प्रेस। अब प्रेस को जो है भारत का तीसरा स्तंभ माना जाता है, प्रेस को जो है भारत का तीसरा स्तंभ माना जाता है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं और वैसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है 8 तारीख को रेड क्रॉस दिवस। 8 से लिखा 8 के आगे क्या लिखा हुआ है, रेड क्रॉस दिवस। अब देखिए हम लोग जो है सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं। अब हम लोग जो हैं सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं, तो माता जी गुस्सा हो जाती हैं। रेड मतलब रेड क्रॉस, रेड मतलब जब गुस्सा हो जाती है माता जी तो उनका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है, उनका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। तो रेड मतलब क्या होता है, लाल। तो माता जी का फेस कैसा हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। जब हम लोग 8 बजे तक सोते हैं तो माता जी का फेस गुस्से से लाल हो जाता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 15 अप्रैल विश्व परिवार दिवस। अब जो माता जी थी उनकी शादी 15 वर्ष की आयु में ही की गई थी। माता जी की जो शादी हुई थी वो 15 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी। तो उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही परिवार संभाल लिया था। तो माई की माता जी की, या माई के लिए, माता जी के लिए, जो भी आपको सही लगे, माता जी की जो शादी थी वो 15 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी। तो 15 से हो जाएगा 15, मई से हो जाएगा मई, और 15 से हो जाएगा 15 और विश्व परिवार दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। आगे दिया हुआ है 17। अब जब माता जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में कर दिया गया तो माता जी ने क्या सोचा कि मुझे घर परिवार चलाने के लिए, माता जी ने 17 वर्ष की आयु में दूरसंचार विभाग में काम भी किया। माता जी ने घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए मात्र 17 वर्ष की आयु में ही क्या किया, उन्होंने दूरसंचार विभाग में काम भी किया। अब आगे देखिए लिखा हुआ है 21, और 21 मई को क्या होता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। अब जो माई है, तो हर माई क्या कह रहे हैं, विश्व में जितने भी देश हैं उनमें, मतलब हमको याद करने से मतलब है ना, आपका ये मतलब नहीं कि विश्व के सारे देशों में आतंकवादी है, बस हमको याद करने से मतलब, इसलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए माई क्या कहती हैं कि विश्व के हर 1-2 देशों में आतंकवाद ही छाया हुआ है। तो हर 2-1 से 21 हो जाएगा। माई क्या कहती है, माई से मई हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है 31 तारीख को विश्व तंबाकू दिवस। अब देखिए माता जी कहती हैं कि जो भी तंबाकू खाएगा उसकी लास्ट में डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो देखिए तंबाकू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए किसी को। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसको नहीं खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो माई क्या कहती हैं कि हमको जो भी तंबाकू खाएगा वो लास्ट में मर जाएगा। तो लास्ट 31 लास्ट में ही, तो महीने के लास्ट में ही तो आता था। माई क्या कहती हैं, जो भी तंबाकू खाएगा वो लास्ट में मर जाएगा। तो आइए हम लोग आगे अब अपनी जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है इसको, इसकी ट्रिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे लिखा हुआ है 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14, और 14 का आधा कितना होता है, 7, और रक्त का पीएच मान जो होता है वो 6.5 होता है, लगभग 7 के करीब में होता है, लगभग 7 के करीब में होता है। और 7 का 2 गुना कितना होता है, 14। तो 14 तारीख को क्या मनाया जाएगा, रक्तदान दिवस। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान जो है 6.5 होता है। तो 6.5 के लगभग किसके अप्रॉक्सीमेट है, वो 7 के अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग है। तो 7 का 2 गुना कितना होता है, 14 तारीख को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 20-21 को हम लोग एक साथ याद करेंगे, 20-21 को हम लोग एक साथ याद करेंगे। देखिए 20 तारीख को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। अब देखिए भारत के बाहर जो अदर्स कंट्री हैं वहाँ के जो युवा हैं वो भारत में शरण लेना चाहते हैं, जो वहाँ के 20 वर्ष के युवा हैं भारत में शरण लेना चाहते हैं। और वो जब भारत में शरण लेंगे तो उनको 1 वर्ष बाद 21 वर्ष की आयु में उनको अंतर्राष्ट्रीय योग की शिक्षा दी जाएगी, योग की शिक्षा दी जाएगी। तो देखिए 20 तारीख से होगा विश्व शरणार्थी दिवस, 21 तारीख को होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए आगे दिया है भारतीय स्टेट बैंक दिवस और भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है चिकित्सक दिवस और इसके साथ में जीएसटी दिवस। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जुलाई से भलाई या लुगाई, आप लोगों को जो सही लगे, आप लोगों को मन करे तो जुलाई से जुलाई कर लीजिए, जुलाई से लुगाई कर लीजिए, भलाई कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो कर लीजिए। अब 1 तारीख को जो भारत की लुगाइयाँ होती हैं
वो 1 तारीख को भारतीय स्टेट बैंक में जाती हैं और अपना जो इनकम आई रहती है, मतलब जो उनकी सैलरी आई रहती है उनकी, उनके हस्बैंड को उसको निकाल के लेके आती हैं और चिकित्सक मतलब डॉक्टर के पास जाती हैं, चिकित्सक के पास जाती हैं और अपना इलाज कराती हैं, उनको जो भी बीमारी अपना इलाज कराती हैं। अब डॉक्टर क्या करता है, चिकित्सक क्या करता है, दवाओं पर जीएसटी लगा देता है। डॉक्टर क्या करता है, दवाओं पर जीएसटी लगा देता है, दवाओं पर जीएसटी लगा देता है। तो 1 जुलाई से लुगाई हो जाएगा। 1 तारीख को लुगाई लोग भारतीय स्टेट बैंक जाती हैं, सैलरी निकालती हैं और उसके बाद में फिर चिकित्सक के पास जाती हैं, दवा लेते हैं, चिकित्सक जो है दवा पर जीएसटी लगा देता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या, इसको सब लोगों को पता है लेकिन तब भी देख लीजिए एक बार। अब जो लुगाइयाँ होती हैं अपने हस्बैंड से क्या कहती हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। देखिए यहाँ पर 1-1-2 होता है ना, 1-1-2 होता है, तो हम दो हमारे दो, तो क्या हो जाएगा जनसंख्या दिवस। हम दो मतलब हम दो हैं, हम हस्बैंड वाइफ, उसके में हमारे 2 बच्चे, तो बच्चों से जनसंख्या, जनसंख्या दिवस, तो हम दो हमारे दो, 1-1 विश्व जनसंख्या दिवस। 26 तारीख को मनाया जाता है कारगिल स्मृति दिवस। आगे दिया हुआ 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। देखिए ये आप लोगों को पता ही होगा कि 26 तारीख को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान से 1999 में हुई थी, तो भारत की जीत हुई थी, उसी के बाद में भारत जो है पाकिस्तान को जब हराया था, उसी जीत के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये सब लोगों को याद होगा। जैसे अगर नहीं याद तो एक बार आप लोग, जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार 26 जुलाई को स्मृति, वहाँ पर जनवरी, यहाँ पर जुलाई, रिलेट कर लेंगे आप लोग। आइए हम लोग आगे देखते हैं अपने अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे। अब देखिए आगे दिया हुआ अगस्त विश्व युवा दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अब देखिए 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, यहाँ हुआ है 12 और यहाँ पर दिया हुआ है युवा। अब देखिए जो 12 वर्ष के युवा होते हैं, जो 12 वर्ष के युवा होते हैं सबसे आगे होते हैं, तो 12 से 12 हो जाएगा, युवा से युवा हो जाएगा, आगे से हो जाएगा अगस्त, वो सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे। जो 12 वर्ष के युवा होते हैं सबसे आगे होते हैं, जो 12 वर्ष के युवा होते हैं सबसे आगे होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ये तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, तो ये सब लोगों को पता ही है। आगे देखिए दिया हुआ है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 अगस्त सन 1905 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद साहब जी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए मेजर ध्यानचंद साहब क्या खेलते थे, हॉकी खेलते थे, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 और 9, दोनों जब आपस में जोड़ेंगे, 2 और 9 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए 11 से हो जाएगा, 2 9 से हो जाएगा 11। 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर कहा जाता है। तो जब वो हॉकी क्या है, एक प्रकार का खेल है, तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। अब आगे देखते हैं हम लोग सितंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 दिवस को शिक्षक दिवस। अब देखिए सितंबर से हमारी क्या ट्रिक बनेगी, सितम ढाना। सितंबर से हमारी ट्रिक बनेगी सितम ढाना। सितंबर से हमारी ट्रिक क्या बनेगी, सितम ढाना। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस। अब जो हमारे शिक्षक होते हैं, वो 5वीं क्लास में हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा सितम ढाने लगते हैं। 5वीं क्लास में हमारे ऊपर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सितम ढाने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ाई करनी होती है, इसीलिए वो हमारे ऊपर सितम ढाने लगते हैं। तो 5वीं क्लास से 5 हो जाएगा, शिक्षक दिवस शिक्षक हो जाएगा, और सितम ढाना से सितम हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। तो आगे देखिए लिखा हुआ 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब देखिए हम जब हम लोग 5वीं क्लास में थे, तो हमारे शिक्षकों ने हमारे ऊपर इतना सितम ढाया था कि हम लोग 8वीं कक्षा तक पहुँचते साक्षर हो गए। 8वीं कक्षा तक पहुँचते हम लोग क्या हो गए, साक्षर हो। 8वीं कक्षा तक पहुँचते हम लोग क्या हो गए, साक्षर हो गए। तो देखिए 8 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब आगे देखिए लिखा सितंबर को हिंदी दिवस। अब देखिए हमारे शिक्षक हमारे ऊपर इतना सितम ढाते थे कि हम लोग जब 14 वर्ष की आयु के हुए, तो हमको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोलने आने लगी। हमको हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से विश्व स्तर पर बोलनी आने लगी। देखिए सितंबर हो जाएगा, 14 तारीख से हो जाएगा 14 वर्ष की आयु से हो जाएगा 14 वर्ष, और हिंदी से हिंदी दिवस हो जाएगा। अब आगे देखिए लिखा हुआ है 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। ठीक है, हम ऊपर क्या बताते थे आपको, सितंबर से हो जाएगा सितम ढाना। अब देखिए कि हमारे स्कूल हमारे कॉलेजों में 2-1 शिक्षक ऐसे मिल ही जाते हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, वो बच्चों ज़्यादा मतलब नहीं रखते, बस वो आते हैं, बढ़िया बैठे रहते हैं, बहुत ही बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो 2-1 शिक्षक ऐसे मिल ही जाते हैं, या ऐसे करीब 2 में से 1 शिक्षक ऐसे मिल ही जाते हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए सितंबर से ट्रिक क्या बनाए थे कि सितम ढाना। अब देखिए 5 हम जब हम लोग हमारे शिक्षक हमारे ऊपर इतना सितम ढाते हैं, 5वीं कक्षा में हमारे ऊपर इतना सितम ढाते हैं, उसके बाद में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, कि हम लोग 8वीं कक्षा तक पहुँचते साक्षर हो जाते हैं। उसके बाद में जब हम 14 वर्ष की आयु के होते हैं, तो हमको हिंदी विश्व स्तर पर बोलने आने लगती है। उसके बाद में आगे लिखा है हर कॉलेज और स्कूलों में
दो में से एक शिक्षक ऐसे मिल ही जाते हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अक्टूबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को देखते हैं। तो आगे देखिए मित्रों, लिखा हुआ है अक्टूबर। अक्टूबर से हमारी ट्रिक बनेगी कबूतर। देखिए इसमें अक्टूबर कबूतर, अक्टूबर कबूतर, अक्टूबर कबूतर। तो देखिए इसमें सबसे पहला दिवस है इसमें। तो देखिए इसमें सबसे पहला दिवस है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी। देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, तो सब लोगों को पता है, और साथ में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो दो से 2 लोगों की जयंती एक ही दिन में मनाई जाती है। 2 लोगों की जयंती एक ही दिन में मनाई जाती है। और देखिए आगे लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो गांधी जी किस चीज़ के पुजारी थे? गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है विश्व प्राणी दिवस, विश्व वन्य प्राणी दिवस। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और यहाँ पर लिखा है वन्य प्राणी। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखा है ना, यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर देखिए 6 लिखा, तो 6 से बन जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। विश्व में वन होना चाहिए, विश्व में वन होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। 6 से अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत विश्व में वन्य होना चाहिए। वन्य में कौन रहता है? प्राणी रहते हैं। प्राणी मतलब जैसे जीव जंतु रहते हैं उसमें, तो विश्व में वन होना चाहिए, उसमें प्राणी होने चाहिए। 1 में कौन रहेगा? कबूतर रहेंगे। 1 में कौन रहेंगे? कबूतर। देखिए अक्टूबर से बताया था, ट्रिक आपको बनेगी ना, कबूतर। विश्व 1 में कौन रहेंगे? कबूतर रहेंगे। 1 में कौन रहेंगे? कबूतर रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि विश्व में वन होना चाहिए, उसमें प्राणी रहेंगे अर्थात कबूतर रहेंगे। अब आगे देखिए 8 तारीख लिखा हुआ है, 8 तारीख से हो जाएगा वायुसेना दिवस। तो देखिए जो भारत की वायुसेना है वो चारों दिशाओं से तो हमारी रक्षा कर ही रही है, साथ साथ में वो 1-2 बार हमारी रक्षा कर, मतलब याद करने के लिए बनाया है। दिशाएं 4 ही होती है, लेकिन याद करने के लिए बस खाली में रिलेट कर। देखिए इसकी बहुत अच्छी ट्रिक नहीं, लेकिन हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि देखिए जो वायुसेना है, जो भारत की सेना है, और चारों दिशाओं से हमारी रक्षा तो करती ही है, लेकिन वो 2 बार रक्षा करती है हमारी। तो 4-4 8 हो जाएगा, 4-4 8 हो जाएगा, तो 4-4 से 8 हो जाएगा। तो और उनके साथ साथ में कौन रक्षा करता है? हवाओं में कौन उड़ता है? देखिए यहाँ पर वायु लिखा है ना, तो वायु से हवा हो जाएगी। हवाओं में कौन उड़ता है? हवा में कौन उड़ता है? कबूतर उड़ते हैं। कौन उड़ता है? कबूतर उड़ते हैं। देखिए कबूतर, और 8 दिशाओं में वायुसेना हमारी रक्षा कर रही है। तो 8 से हो जाएगा वायुसेना दिवस। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, देखिए टॉपिक बहुत ही हार्ड है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आप लोगों को टॉपिक बहुत ही हार्ड है, लेकिन तब भी मैंने एक प्रयास किया है कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए। एक बार आप लोग ट्रिक के माध्यम से देख लीजिएगा, आपको 1-2 बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को पक्का याद हो जाएगा। देखिए आगे फिर लिखा हुआ है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर और यहाँ पर लिखा है डाक। देखिए पहले के ज़माने में, अब तो मान लीजिए 5G का ज़माना आ गया, पहले के ज़माने में डाक जो है कबूतरों द्वारा भेजा जाता है। डाक जो है कबूतरों द्वारा, चिट्ठी जो है कबूतरों द्वारा भेजा जाता है। यहाँ देखिए कबूतर, लेकिन अब 9 लिखा है, तो 9 अब 9 से 22 आ रही, 9 से 22 आ रही है, 9 अब जो है, अब चिट्ठी डाक जो है कबूतरों द्वारा नहीं भेजा जाता, 9 नहीं भेजा जाता है। 9 से 9 हो जाएगा, कबूतर से अक्टूबर हो जाएगा, और डाक नहीं भेजा जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। अब आगे देखिए 16 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। अगर 16 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 17 हो जाता है ना। 16 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाता है। और 17 से देखिए सब लोग कहते हैं 17 है बहुत खतरा, 17 पे होता है खतरा, 17 पे होता है खतरा, 17 पे होता है खतरा, सब लोग बोलते हैं ना कि 17 पे होता है खतरा। तो देखिए 16 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 पे होता है खतरा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, अब अक्टूबर से कबूतर मैट्रिक बनेगी। तो देखिए अब जो कबूतर है गर्मी के महीने में हम लोगों को देखिए खाद्य लिखा हुआ है, विश्व खाद्य, उनके खाने पीने के लिए हमको अपने छतों पर पानी और कुछ दाना डाल देना चाहिए खाने पीने के लिए। उनके लिए खाद्य दिवस लिखा हुआ है ना, तो उनके खाने पीने के लिए, कबूतरों के खाने पीने के लिए हमको छत पर, पक्षियों के खाने पीने के लिए हमको छत पर, कबूतर पक्षी वन में आते हैं, तो हमको पक्षियों को खाने पीने के लिए छत पर थोड़ा सा पानी और कुछ खाने का डाल देना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। तो देखिए अक्टूबर से क्या हो जाएगा? कबूतर से हो जाएगा अक्टूबर, और 16 में 1 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और उन कबूतरों के लिए जो है छत पर खाने पीने के कुछ चीज़ डाल देना चाहिए। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। देखिए आगे लिखा हुआ है 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब देखिए यहाँ पर जब 2 और 4 को जोड़ेंगे आपस में तो हो जा रहा है 6, और 6 से क्या हो जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। तो देखिए अक्टूबर, यहाँ पर अब 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे 6 मतलब हो जाएगा कि कबूतर जो 6 के ग्रुप में, कबूतर जो है अक्टूबर से कबूतर ट्रिक बताते हो 6 के ग्रुप में उड़ते हैं। संयुक्त मतलब एक साथ, संयुक्त रह के राष्ट्र मतलब संयुक्त रूप से उड़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, ये बहुत अच्छी ट्रिक नहीं, लेकिन आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं अपने नवंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज। यहाँ पर लिखो 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। बाल दिवस 14 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। अब देखिए यहाँ पर नवंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाल दिवस 14। अब देखिए जो 14 वर्ष के बालक होते हैं, बाल से बालक हो जाएगा, जो 14 वर्ष के बालक होते हैं चॉकलेट बहुत खाते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो है क्या बोलते हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ। नवंबर से नवंबर से देखिए, नवंबर से 22 आ रही है ना, नो मतलब मत खाओ, नो मतलब मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, और ना तुम्हारे दांत पक जाएंगे, तुमको मधुमेह हो जाएगा। तुमको क्या हो जाएगा? हमारे पेरेंट्स जो होते हैं 14 वर्ष के बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग ज़्यादा चॉकलेट मत खाइए, बच्चे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो ज़्यादा चॉकलेट मत खाइए, मत से नो से नवंबर
हो जाएगा। और 14 वर्ष के बालकों के लिए मतलब बाल दिवस हो जाएगा, मत खाइए नहीं तो आपको मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। मधुमेह के खोजकर्ता कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मधुमेह की खोजकर्ता कौन थे। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है 17 तारीख को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। अब देखिए नवंबर से क्या ट्रिक बनाए थे? 9 नवंबर से ट्रिक हमारी बनेगी 9 नवंबर से हमारी ट्रिक बनेगी 9 नवंबर से हमारी ट्रिक बनेगी 9। देखिए तो जब 14 वर्ष के बच्चे को कह रहे हैं कि आप लोग जो है चॉकलेट मत खाइए नहीं तो आपको मधुमेह हो जाएगा, तो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुमको जो है 17 वर्ष की आयु में ही पत्रकारिता करनी है, तुमको 17 वर्ष की आयु में ही पत्रकारिता करनी है, तुमको 17 वर्ष की आयु में पत्रकारिता करनी है। तो बालक जो है, बालक क्या कहता है, लड़का क्या कहता है? कहता नहीं, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं। देखिए नो से नवंबर, नहीं नहीं नहीं, मैं 17 वर्ष की आयु में पत्रकारिता नहीं करूंगा, मैं पढ़ लिख कर 26 वर्ष की आयु में जो है किसी संवैधानिक पद पर पहुंच जाऊंगा, किसी संवैधानिक पद को प्राप्त कर लूंगा। जहाँ देखिए संविधान दिवस लिखा हुआ है ना, तो कहता है कि नहीं, मुझको 26 वर्ष की आयु में मैं पढ़ लिख कर किसी संवैधानिक पद पर पहुंच जाऊंगा, किसी संवैधानिक पद को प्राप्त कर लूंगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। नवंबर से हमारी ट्रिक बन जाएगी 9 और 14 वर्ष के बालकों को मम्मी पापा रोकते हैं कि तुम लोग ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ नहीं तुमको मधुमेह हो जाएगा, और तुमको 17 वर्ष की आयु में पत्रकारिता करनी। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, मुझे पत्रकारिता नहीं करनी, मैं पढ़ लिख के 26 वर्ष की आयु में किसी संवैधानिक पद को प्राप्त कर लूंगा। तो आइए आगे हम लोग अपना लास्ट मंथ का लास्ट पर लिखा हुआ है दिसंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज। देखिए 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी कोई ट्रिक बहुत अच्छी नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दिसंबर से हमारी ट्रिक बनेगी देश, दिसंबर से हमारी ट्रिक बनेगी देश। अब इसी से हम लोग सारे को याद कर लेंगे, सारे डेज को याद कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा विश्व एड्स दिवस। एड्स जो है ये वायरस से होता है, इसके बाद विश्व एड्स दिवस। देखिए एड्स जो है एक वायरस से होता है, उसके वायरस का नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए दिसंबर से हो जाएगा देश। अब देश में जो है, देश में एड्स किससे होता है? एक वायरस से होता है, एक वायरस। देश में देश से दिसंबर हो जाएगा, एक से 1 दिसंबर हो जाएगा। एड्स किससे होता है? एक वायरस से होता है, उसके वायरस का नाम है HIV। नौसेना दिवस। अब देखिए दिसंबर से हो जाएगा देश, दिसंबर से हो जाएगा देश। और देश में जो सेना हमारी किस चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करती है ना, चारों दिशाओं से हमारी जो है सेना हमारी चारों दिशाओं से रक्षा करती है। तो देखिए देश से हो जाएगा दिसंबर। 4 से हो जाएगा चारों दिशाओं से होगा 4 और नौसेना दिवस। तो दिसंबर से हो जाएगा देश से हो जाएगा दिसंबर, और उसके बाद में चारों दिशाओं से हो जाएगा 4, नौसेना से हो जाएगा सेना से हो जाएगा नौसेना दिवस। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो आगे देखिए लिखा हुआ है 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस। अब देखिए चारों दिशाओं से तो जो है हमारे देश की सेना जो है हमारी रक्षा करेगी, लेकिन अब हम नागरिक का भी ये कर्तव्य है ना, नागरिक में कौन आते हैं? महिला पुरुष आते हैं। तो नागरिकों का भी कर्तव्य है ना कि हम लोगों को अपने राष्ट्र की, अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए। कि 4 लोग से पहले चारों दिशाओं से कर ही रहे थे और चारों सैनिक कर ही रहे थे, तो अब 2 जो हमारे देश के नागरिक हैं महिला पुरुष वो भी राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। तो 6 दिसंबर से हो जाएगा देश की सुरक्षा करेंगे, नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक का भी कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा करें। देखिए आगे लिखा हुआ है झंडा दिवस। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया कि नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो देश की सुरक्षा करे। देखिए और साथ यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है ना, साथ नागरिक का कर्तव्य देश की सुरक्षा करे, राष्ट्र की सुरक्षा करे, अच्छी बात है, लेकिन साथ देखिए 7 लिखा हुआ है ना, सभी कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय फ्लैग नेशनल फ्लैग का भी सम्मान करे, हमारे नेशनल फ्लैग का भी सम्मान करे, राष्ट्रीय झंडे का भी सम्मान करे। तो देखिए 7 झंडा का भी सम्मान करे, हमारे देश के नेशनल फ्लैग का सम्मान करते। देश से देखिए दिसंबर हो जाएगा, 7 से होगा 7 और फ्लैग से हो जाएगा झंडा का सम्मान करें, तो राष्ट्रीय झंडा दिवस। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इस समय वर्तमान टाइम में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। देखिए यहाँ पर और एक बात, अगर आप लोगों को कहीं भी ट्रिक में कोई दिक्कत हो तो आप लोग, या कोई आपकी अपनी ट्रिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये दिसंबर से क्या बताए थे? दिसंबर से बताए थे देश। दिसंबर से क्या बताए थे? हमारा प्यारा भारत देश ऐसा है जहाँ पर न 10 वर्ष के बालक की और न 20 वर्ष के नौजवान की और ना ही तो 50 वर्ष के बुजुर्ग की, सबको एक समान अधिकार प्राप्त है, सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। उनमें न 10 वर्ष के, न 20 वर्ष के, न 50 वर्ष के किसी भी नागरिक में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर हमारे प्यारे भारत देश में किसी में कोई अंतर नहीं। सबको मानो मतलब सबको समान अधिकार प्राप्त है। मानो को समान अधिकार, मानो को देखिए यहाँ पर लिखा मानो को समान अधिकार प्राप्त है, कोई भी अंतर नहीं है। तो देश से दिसंबर हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, चाहे 10 वर्ष का बालक हो, चाहे 20 वर्ष का हो, चाहे 50 वर्ष का हो, सब अधिकार प्राप्त है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अब देखिए आगे लिखा हुआ है 23 तारीख को किसान दिवस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 23 तारीख को किसान। अब देखिए देश में क्या होते हैं? देश में हमारा प्यारा भारत देश कृषि प्रधान देश है ना, हमारा प्यारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो देखिए यहाँ की 60% लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 23, अब देश से हो जाएगा दिसंबर 23, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए। अब देखिए
साल में 2 सत्र होते हैं, उसे हमको याद करने से मतलब ना, वैसे साल में 2 सत्र होते हैं, एक सर्दी का एक गर्मी का। साल में 2 सत्र होते हैं, एक सर्दी का एक गर्मी का। देखिए दो यहाँ पर लिखा 2 3 ना 23 लिखा, तो साल में 2 सत्र होते हैं, साल में 2 सत्र होते हैं। और जो किसान होता है तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम, चाहे जब वो हमेशा खेत में काम करता ही रहता है। वो जो किसान होता है वो तीनों टाइम जो किसान, देखिए जो किसान होता है वो तीनों टाइम काम करता ही रहता है। जो किसान होता है वो तीनों टाइम काम करता है, क्योंकि हमारा अन्नदाता है, वो तीनों टाइम हमको किसानों का सम्मान करना चाहिए। तो वो तीनों टाइम काम करता ही। तो देखिए साल में देश में, हमारे देश में किसान होते हैं, हमारे देश में, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे साल में, प्रत्येक साल में दो मौसम होते हैं, एक सर्दी का एक गर्मी का, 2 मौसम होते हैं। वैसे तो हमको याद करने से मतलब ना, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हो तो 2 मौसम होते हैं, गर्मी का एक सर्दी का। और जो किसान होता है तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम खेत में काम ही करता रहता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं अपना लास्ट डेज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 24 तारीख को, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब देखिए ऊपर बताए थे आप लोगों की जो किसान होता है वो प्रत्येक साल में 2 सत्र होता है गर्मी का। तो देखिए ऊपर बताए थे कि जो किसान होता है वो प्रत्येक साल में, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, हमेशा काम ही करता रहता है। वो हमेशा काम ही करता रहता है। और वो काम क्यों करता है? वो काम इसलिए करता है कि हम लोगों को 24 घंटे, देखिए आप लिखा 24, वो काम इसलिए करता है, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, वो काम इसलिए करता है, यहाँ पर देखिए 24 लिखा हुआ है ना, वो काम इसलिए करता है कि हम लोगों का पेट भर सके। उपभोग, हमारे सारे जो भी उपभोग के सामान है, दैनिक चीज़ें हैं, जो भी हमारे खाने पीने का सामान है, वो हमको मिल सके, इसीलिए वो खेतों में 24 घंटे काम करता है। तो इसीलिए हमको राष्ट्रीय किसानों का सम्मान करना चाहिए। वो 24 घंटे देश में काम करता है। तो एक बार फिर से देख लेते। देखिए हमारा जो प्यारा भारत देश है उसमें चाहे 10 साल का बालक हो या 20 वर्ष का युवा हो या 50 साल का बुजुर्ग हो, सबको समान, जितने भी मानव है सबको समान अधिकार प्राप्त हो, में कोई भी अंतर नहीं है। अब आगे देखिए क्या था, किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस। अब जो किसान होता है चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, वो हमेशा के हमेशा तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम खेत में काम ही करता रहता है। 23 दिसंबर से किसान दिवस हो जाएगा। उसका मैं आगे है, देखिए ऊपर बताए थे कि चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, हमेशा किसान काम ही करता रहता है। तो देखिए यहाँ पर तो 24 लिखा हुआ है ना, तो 24 जो किसान होता है 24 घंटे खेत में काम करता रहता है, तीनों टाइम करता है, तो मतलब 24 घंटे खेत में काम करता रहता है, ताकि हमारी उपभोग की सारी वस्तुएं हमको मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हुई होगी। थोड़ी सी ट्रिक फनी जरूर है, थोड़ी पेचीदा भी है, क्योंकि बहुत ही हार्ड टॉपिक है। इस पर ट्रिक बनाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन तब भी मैंने एक प्रयास किया है कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सारे दिवस याद करा दिए जाएँ। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हुई हो तो आप लोग अपने परिवार और धमाल ट्रिक के गुरुजी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों की कोई अपनी ट्रिक हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप लोग वीडियो चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।